पर एक दूसरे को धमकियां देते आ रहे रूस और अमेरिका के बीच अब ऑल आउट वॉर छिड़ने की आशंका गहरा गई है, क्योंकि अमेरिका ने जिस बात का डर जताया है वही हुआ। पुतिन ने अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के रूस में काम कर रहे एक पत्रकार पर हाथ डाल दिया। इसलिए डर है कि अब अमेरिका वर्सेस रूस खुलकर हो सकता है, क्योंकि अमेरिका अपने आम नागरिक पर जरा सी आंच बर्दाश्त नहीं करता। और यहां तो पत्रकार का मामला है, वो भी कोई छोटा मोटा पत्रकार नहीं, बल्कि रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने अमेरिका के नामी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार इवान गिर्शकोविच को हिरासत में लिया है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को सीधी सीधी चेतावनी जारी कर दी है कि वो भूलकर भी रूस न जाएं, क्योंकि रूस में उनकी जान को खतरा हो सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तो ये तक कह दिया कि जो अमेरिकी पहले से ही रूस में मौजूद हैं, वो भी वहां से तुरंत निकल जाएं। मतलब अमेरिका को समझ में आ गया है कि पुतिन अब किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। अमेरिका की आशंका जायज भी है, क्योंकि शीत युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस ने अमेरिका के किसी पत्रकार को जासूसी के शक में हिरासत में लिया। इसलिए अमेरिका को किसी भी वक्त रूस से युद्ध होने की आशंका दिख रही है। रूस का आरोप है कि इवान गिर्शकोविच अमेरिका के जासूस हैं, जो बाइडेन सरकार के इशारे पर रूस पर नजर रख रहे थे। रूस ने दावा किया कि उसने अमेरिकी पत्रकार को रूस की एक डिफेंस कंपनी के बारे में टॉप सीक्रेट जानकारियां जुटाते हुए रंगे हाथ पकड़ा। अमेरिका और द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रूस के आरोपों को गलत बताया, लेकिन रूस तो अड़ गया। उसकी एक कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार को 29 मई तक हिरासत में भेज दिया। और अगर अमेरिकी पत्रकार पर जासूसी का आरोप साबित हो गया तो रूस के कानून के हिसाब से उन्हें 20 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए अमेरिका आरोप लगा रहा है कि पुतिन उसके साथ ब्लैकमेलिंग का खेल खेलने में लग गए हैं। उसका मानना है कि यूक्रेन की मदद करने की वजह से पुतिन अमेरिका से बदला निकाल रहे हैं, क्योंकि जब रूस अमेरिका से सीधे सीधे भिड़ नहीं पाया तो वो अब उसके पत्रकार को हिरासत में लेकर बाइडेन प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इधर बिहार में बिजली के दाम बढ़ाने से नीतीश सरकार ने इनकार कर दिया। हाल ही में बीईआरसी यानी बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली कंपनियों को 24% दाम बढ़ाने की मंजूरी दी थी। लेकिन अब बिहार सरकार ने फैसला लिया कि बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। एक टैरिफ होना चाहिए, वन नेशन वन टैरिफ। क्यों? नीतीश सरकार ने बिजली बिल में सब्सिडी देने के लिए अलग से 13,114 करोड़ देने का ऐलान किया। उधर पाकिस्तान की बिगड़ती हालत के बीच तुर्की से आने वाली एक फ्लाइट में सिर्फ एक यात्री सफर कर इस्लामाबाद पहुंचा, जिसके बाद पाकिस्तान में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि कंगाल हो चुके देश में लोग अब आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि एक साल पहले जिस तुर्की से आने वाले किसी विमान में सीट नहीं मिलती थी, अब उन फ्लाइटों में यात्री नहीं मिल रहे हैं। तुर्की से इस्लामाबाद पहुंचे उस यात्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि वो जिस विमान में सफर कर रहा था उसमें उसके अलावा दूसरा कोई नहीं था। यानी तुर्की से कोई भी इन दिनों पाकिस्तान जाना नहीं चाहता। हालांकि पाकिस्तान से निकलकर दूसरे देशों में जाने वालों की कमी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की कंगाली। खराब नीतियों की वजह से पाकिस्तान की कई फैक्ट्रियों पर ताला लटक चुका है, तो कई बंद होने वाली है।